छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई की टीम ने सुबह रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई, भटमतरी समेत कई शहरों में छापेमारी की। सीबीआई की इस कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर सरबदा गांव में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के निवास में सीबीआई की 13 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। महासमुंद जिले के सरायपाली में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट दिलाने के नाम पर 20 लाख की ठगी की गई। मामले में साइबर सेल की टीम ने बस्तर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक साल 2023-24 में विधानसभा चुनाव से पहले डोलचंद पटेल के साथ ठगी की गई थी। गैरसैंण के विधानसभा भवन में 21 अगस्त से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र के दृष्टिगत विधानसभा सचिवालय तैयारियों में जुट गया, जिसे लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अध्यक्ष ने विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों की चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से सत्र के दौरान आपदा स्थिति से निपटने की तैयारियों के निर्देश दिए। जबलपुर में जीसीएफ फैक्ट्री के कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि प्रसार भारती का मॉडल रिटायरमेंट तक लागू किया जाए और वेतन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाए। साथ ही फैक्ट्री के कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल किया जाए। सरगुजा के बधिया चुका ग्राम पंचायत के जंगलों में लगातार हो रही कब्जे को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। ऐसे में ग्रामीण पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ जंगल में पैदल मुआयना करने पहुंच गए। टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस जंगल के बीचों बीच लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया। इस बारे में वन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई। भिंड से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली और प्रशासन की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई। मामला भिंड जिले के गुहद विधानसभा क्षेत्र के इंडोरी पंचायत के मनोहरपुर गांव है, जहां घर के सामने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हो रहा। आपको बता दें, भिंड जिले के मनोहरपुर गांव में बारिश के चलते मुक्तिधाम तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया, जिससे चंदन सिंह का अंतिम संस्कार करने रहा है। बांग्लादेश में चल रही हिंसा पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया। इंदौर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे सज्जन सिंह वर्मा ने भारत की तुलना बांग्लादेश से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से एक दिन जनता प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम करती है, लोगों का तोड़ना कांग्रेस का मुख्य कार्य है। बता दें, सज्जन सिंह वर्मा एक बयान में उन्होंने कहा था, बांग्लादेश और श्रीलंका में सरकार की गलत नीतियों की वजह से हिंसा फैली, भारत की जनता भी पीएम निवास में घुस सकती। केदारनाथ के पैदल मार्ग क्षेत्र में सर्चिंग अभियान लगातार जारी। जिले में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के रुद्रप्रयाग, चेरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा मैर 4 कमेटी बनाई है। इस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। केदारनाथ धाम के लिए फिर से हेली सेवा शुरू हो गई है। सरकार हेली सर्विस के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% की छूट देगी। इसके अलावा केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जशपुर में 2 सगी बहनों की रहस्यमय तरीके से मौत होने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। परिजन दोनों बहनों को पत्थलगांव सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे, जहां दोनों बहनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तीसरी बहन का पत्थलगांव अस्पताल में इलाज जारी। दरअसल रायगढ़ जिले के डोडा गांव निवासी रामलाल नाग के 3 बेटे कानपुर देहात के खानपुर में बचे क्रोमियल सल्फेट को उठाने के लिए जल्द फिर से काम शुरू होगा। एनजीटी ने 2 कंपनियों को क्रोमियल सल्फेट उठाने का काम सौंपा है। प्रदूषण कंट्रोल अधिकारी मनोज चौरसिया ने बताया कि क्रोमियल सल्फेट के 95% भाग को उठा लिया गया, अभी भी कुछ अंश बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश का दौर जारी। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश के आसार। गुरुवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना। 1 जून 2024 से अब तक राज्य में 709.7 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बढ़ते डॉग बाइट के मामले को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि डॉग बाइट के एक भी केस न आए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बिगड़ते मौसम को लेकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दें। 1000 से ज्यादा रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सागर हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों से मिले। जीतू पटवारी बुधवार को सागर के शाहपुर पहुंचे, जहां मृत बच्चों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। गौरतलब है कि शाहपुर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण के दौरान मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। अंतागढ़ के कोलार ग्राम पंचायत में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार, महादेव क्षीरसागर और जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल समेत जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की स्थापना का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को शामिल करते हुए 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में गुरु घासीदास तमोर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में बार बार ट्रेनें रद्द होने का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने कहा, पिछले 3 साल में 200 से ज्यादा यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं, इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई रेल लाइन बिछाकर छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए। दौरे को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। कुछ फंड रुके हैं, उस पर भी चर्चा हुई। सरगुजा में हाथियों के आतंक को लेकर कहा कि हाथियों का बहुत अधिक दबाव है। हाथी के चलते खासकर ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले लोगों को रात में सोना मुश्किल होता है। छतरपुर के बारीगढ़ का सीएम राइज स्कूल अक्सर विवादों में बना रहता है। विद्यालय में करीब 800 छात्र पढ़ते हैं। इन्हीं छात्रों में से कुछ छात्रों की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि वे शिक्षकों पर भी हमला करने लगे हैं। ताजा मामला स्कूल से महज कुछ दूरी का है, जहां शिवम चौरसिया नाम के एक छात्र ने पहले शिक्षक को धमकाया, फिर मारपीट की, जिसके बाद स्कूल का पूरा स्टाफ थाने पहुंचा। इंदौर में डेंगू के मरीजों का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा। पिछले 48 घंटों में डेंगू के 18 नए मरीज मिले। इनमें 8 मरीज सोमवार को और 10 मरीज मंगलवार को मिले। सभी मरीजों का घर पर इलाज चल रहा। जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीज मिले, वहां लार्वा सैंपल लेकर छिड़काव किया जा रहा। मसूरी में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नथानी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ शहीद स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान शहीद स्थल समिति के सदस्यों ने शहीद स्थल के ऊपर टीन शेड डाले जाने का विरोध किया। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसौला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और शहीद स्मारक समिति ने मुख्यमंत्री से शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण की मांग की। रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने अगस्त्य मुनि के चाका गांव समेत अन्य क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। विधायक ने मंदाकिनी नदी पर आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक ट्रॉली का शुभारंभ किया। लंबे समय से क्षेत्रवासी इलेक्ट्रिक ट्रॉली लगाने की मांग कर रहे थे। मंदाकिनी नदी पर आवाजाही के लिए कोई साधन नहीं होने के कारण चाका गांव समेत आसपास के गांव सिद्धार्थनगर से चलकर जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे नेता सदन प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से रूबरू होकर बात करते हुए माता प्रसाद पांडे ने साफ तौर पर कहा कि आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और लगातार बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरीके से। कटवा में बाढ़ पीड़ितों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। दरअसल बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि नहीं दी गई, जिससे बाढ़ पीड़ित लोग भड़क गए। बता दें, खटीमा में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश के साथ बाढ़ आपदा आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर पात्र व्यक्ति को छोड़ दिया। उन्होंने पात्रों को चेक बांटे। अमरोहा जनपद में 3 दिन से लापता युवक का शव आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला। थाना साधन नंगली क्षेत्र के गांव कुंदर की भूड़ निवासी सतीश चंद्र त्यागी रविवार की दोपहर घर से गायब थे। युवक का शव मंगलवार सुबह जंगल में आम के पेड़ पर लटका मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को
बदायूं में टाटा मैजिक और लोडर पिकअप गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद टाटा मैजिक सवार यात्री सड़क पर गिरे, जिसके बाद डायल 112 और मुजरिया थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र के रफीनगर गांव के पास हुआ। यूपी बहराइच में 11 से 15 तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर घर घर तिरंगा लगाने का काम करेंगे। बांदा में अटल भूजल योजना के तहत जलकोष यात्रा का आयोजन हुआ। पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने जनपद के जशपुरा ब्लॉक के कई गांव में जनसभा कर लोगों को जागरूक किया। लोगों को पानी कैसे बचाना है, इस मुद्दे को लेकर प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जिले स्तर के कई अफसर मौजूद रहे। सरकारी विद्यालय में बच्चों को पानी कैसे बचाना है, इसको लेकर पाठशाला का आयोजन किया गया। पमोरा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद हल्का पर बच गया। महिला की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा कि रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फर्रुखाबाद में देवर ने भाभी के ऊपर खौलती हुई चाय डाल दी। देवर राजकुमार ने खौलती हुई चाय भाभी के ऊपर डाल दी, जिससे भाभी बुरी तरह झुलस गई। पीड़ित भाभी सुमन ने बताया, देवर नशा करने का आदी है जो कई बार भाभी के साथ मारपीट कर चुका है। करीब 2 महीने पहले भी देवर ने भाभी का सिर फोड़ दिया था। महिला के पति ने बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पति ने भाई के खिलाफ थाने में शिकायत की। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। 5 अगस्त 2024 को शकील और अन्य लोगों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था, जिसमें शिकोहाबाद पुलिस को फरार आरोपियों की तलाश थी। मुखबिर ने पुलिस को सूचना देकर बताया, घटना का मुख्य आरोपी समीर भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ, जहां मंदिर के प्रत्येक द्वार पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही, जिसकी तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई थी। सभी भक्त आनंद के साथ दर्शन करते हुए नजर आ रहे, जिसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा शैलेश पांडे ने मीडिया को जानकारी दी। हरदोई में रुपए लेकर साइकिल न देने को लेकर हुए विवाद में अधेड़ की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिला। भैया लाला ने बबलू को 1200 रुपए में साइकिल बेच दी, लेकिन बबलू को साइकिल भैया लाल ने नहीं दी, जिसके चलते शख्स की हत्या कर दी। इंदौर शहर के सराफा थाना क्षेत्र की एक दुकान में पिछले दिनों चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में फरियादी मोहनलाल सोनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 महिला आरोपियों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीणा ने बताया कि 2 शातिर महिला चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सागर जिले के पास टीकमगढ़ की रहने वाली है। कन्नौज नगर के एक सैलून में थूक लगाकर मसाज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हालांकि आपका ऐसा किसी वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि सैलून संचालक थूक लगाकर युवक के चेहरे पर मसाज कर उसका वीडियो बनाकर ये वीडियो वायरल कर रहा है। कासगंज में सुबह गांव की कृषक अपने खेत में धान की फसल में पानी लगाने गई, लेकिन बाद में रास्ते में पाखर के पेड़ के पास शव पड़ा मिला, जिससे दुर्गंध आ रही थी। उसने गांव में सूचना दी। मौके पर पप्पू उर्फ पोखपाल ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी लक्ष्मी का शव पड़ा है। शव के गले में आधा दुपट्टा था, आधा पेड़ का लटका हुआ था। लांजी में निर्धारित समय सीमा में कार्य की प्रगति दिखाने के दबाव से परेशान सचिव रोजगार सहायक संगठन किरनापुर ने कलेक्टर बालाघाट के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत किरनापुर को ज्ञापन सौंपा। केवाईसी की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण सचिव रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त और कार्यवाही की नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लखनऊ में मंडल दिवस पर कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन किया। सम्मेलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर, शाहनवाज आलम मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने जातिगत जनगणना को लेकर सम्मेलन को संबोधित किया। धीरज गुर्जर ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर प्रेशर बनाने से लेकर विनेश फोगाट के साथ हुई नाइंसाफी पर अपनी बात रखी।
पीलीभीत में पति के अपने अवैध संबंधों के चलते पत्नी को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। इलाज के दौरान पिटाई में घायल महिला ने लखनऊ में दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद पति समेत पूरा परिवार घर से फरार है। घायल महिला ने वीडियो में बताया कि मेरे पति की दूसरी लड़की से संबंध होने के चलते उसके साथ मारपीट की गई। पति की प्रेमिका पर विवाहिता सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूब लाठी डंडों और ईंट पत्थर चल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में लोग एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसाते दिखे। नाली के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े और जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग मारपीट में घायल हो गए। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णनगर मोहल्ले से गायब एक कक्षा 9 के छात्र का 24 घंटे बाद घर के पीछे नाले के पास शव मिला। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच पड़ताल कर रही। बताया जा रहा पतंग उड़ाते समय छत से गिरने से हादसा हुआ। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं। अमरवाड़ा में पर्याप्त उड़िया न मिलने से नाराज किसानों ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे तय समय पर मंडी पहुंच जाते हैं, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें यूरिया नहीं मिलता, जिससे आक्रोशित होकर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देख मौके पर एसडीएम तहसीलदार दलबल के साथ पहुंचकर किसानों को समझाइश दी। कृषि विभाग की एसएडीओ अनिता डहरिया ने यूरिया। बांग्लादेश में चल रही हिंसा और सियासी उठापटक का असर भारत में भी देखा जा रहा। कई नेता इस मामले में विवादित बयान दे चुके, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुजन सिंह वर्मा का नाम भी जुड़ गया। उन्होंने इंदौर में एक प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान दिया। सुजन सिंह वर्मा ने भारत की तुलना बांग्लादेश से करते हुए यह तक कह दिया कि एक दिन भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले की जांच तेजी से की जा रही। सीबीआई इस पूरे मामले में परत दर परत जांच कर रही। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई पीएससी 2022 में हुई धांधली की जांच के सिलसिले में की गई है। जबलपुर में अंपायर थिएटर की 106 साल पुरानी जर्जर इमारत को ध्वस्त कर दिया। अंपायर थिएटर काफी जर्जर हो चुका था, जिस कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अंपायर थिएटर को गिराने का फैसला किया और अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। बता दें, अंपायर थिएटर का निर्माण साल 1918 में किया गया था। उस समय यहाँ अंग्रेज डांस करने के लिए आए थे। जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर से लगे साइन टांगा टोली गांव में आए दिन पशु तस्करी के मामले सामने आते हैं। पुलिस ने तस्करी करने वालों के कब्जे से 37 मवेशी और 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को जब्त कर 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया, जिले में मवेशी तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। शिवपुरी में 1 साल की मासूम की रोने पर हत्या कर दी गई। मां के प्रेमी ने बच्ची को पहले पैर पकड़कर जमीन पर पटका, फिर मुंह पर हाथ रखकर उसकी सांसें बंद कर दी। मामला बमौर कला थाना इलाके का बताया जा रहा। सुलार खुर्द गांव में रहने वाले आरोपी ने बच्ची के रोने के आवाज से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। मंत्रालय में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बता दें, इस बार 15 अगस्त सरकार धूमधाम से मनाएगी। 10 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 1900 करोड़ की राशि जमा होगी। आदिवासी छात्राओं बासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने मुख्यमंत्री ने टीम बनाई है। वहीं किसानों की सीमांकन नामांकन की समस्या को जल्द दूर करने के लिए साइबर तहसील शुरू करने का निर्णय लिया। राजधानी के होशंगाबाद रोड पर आश्रम मॉल के पास बिना अनुमति अवैध रूप से एक होटल बन रहा था, जिस पर निगम ने कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। साथ ही 30 फीट गहरे और 200 फीट चौड़े गड्ढे को भरने के लिए 200 डंपर कोपरा सर्विस रोड पर डालकर राहगीरों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले 4 महीने इस होटल की खुदाई की वजह से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।